अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खालिद और आप देख रहे हैं मिस्टर तौकीर। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीलियां रोनमा होने जा रही हैं, क्या होने जा रहा है जुडिशरी के साथ, और मौलाना फजल रहमान क्या हुकूमत का साथ देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये क्या मामला होने जा रहे हैं, और इन फ्यूचर 23 अक्टूबर 2024 के बाद क्या हालात वाक़यात होंगे। सबसे पहली खबर यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास हुआ है उसमें मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की। मंसूर अली शाह की शिरकत ना करना इस बात की तरफ इशारा है कि मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान चपकस चल रही है और मामला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनने के चांसेस कितने हैं? क्या वो चीफ जस्टिस बन सकेंगे या चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ही रहेंगे? क्या आइन में तरमीम कर दी जाएगी या आइनी अदालत क्रिएट कर दी जाएगी, यानी अदालत तख्लीक कर दी जाएगी, यानी अदालत बना दी जाएगी? होने क्या वाला है, होगा क्या? वो क्या मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या हुकूमत का साथ देंगे? क्योंकि उनके 8 वोट बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त जो कौमी असम्बली में तरतीब वाइज वोटों की गिनती है वो इस तरह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 109 वोट हैं कौमी असम्बली में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी पोजीशन छीन ली गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास इस वक्त 80 वोट्स हैं, और पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास 69 है, एमक्यूएम के पास 22 हैं, और जेयूआईएफ के पास 8 वोट हैं। और ये जो 8 वोट हैं ये बड़ी अहमियत अख्तियार कर गए हैं, क्योंकि अगर ये 8 वोट हुकूमत को पड़ते हैं तो हुकूमत को जस्ट 3 वोटों की ज़रूरत है। वो 3 वोट वो किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। लेकिन 11 वोट उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि 11 वोट वो हासिल नहीं कर सकते। 3, 4, 5 वोट तो वो ले सकते हैं, क्योंकि उससे ये आसानी हो जाएगी, वो लोग डी सीट हो जाएंगे आर्टिकल 63A के तहत, और फिर उनसे वादे वाइद किए जाएंगे कि उनकी औलाद को लाया जाएगा, उनको इलेक्शन जितवाया भी जाएगा। ये वादे वाइद चल रहे हैं। लेकिन अगर जेयूआईएफ मिल जाती है तो फिर 3-4 आदमियों को बड़ी बोली लगाकर खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर जेयूआईएफ नहीं मिलती तो फिर ये आइन में तरमीम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इंसान का डी सीट हो जाना, और कोई शख्स ये नहीं चाहता कि वो एमएनए की सीट से मेंबरशिप ऑफ नेशनल असम्बली से डी सीट हो। ये सारे मुहर्रिकात हैं, ये सारी वजूहात हैं, और यही अवामल हैं जो दरपेश हैं, और आने वाले वक़्त में क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा कि मौलाना फजल रहमान का ऊँट किस करवट बैठता है। मौलाना फजल रहमान का ऊँट काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन के हक़ में बैठता है, या काजी फायज़ ईसा की 23 अक्टूबर 2024 को रिटायरमेंट के हक़ में बैठता है? क्या आइनी अदालत बनती है या गैर आइनी कामों से आइनी अदालत का जवाब पेश किया जा रहा है? और इसी तरह नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाकर उनको हिदायत की है कि आइनी तरमीम को दोबारा असम्बली में लाया जाए और इसको हर सूरत में कामयाब किया जाए, पास कराया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? और मौलाना फजल रहमान से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, उसमें क्या हुआ? उन्होंने कहा जो मुलाकातें होनी थी हो गई, बातें होनी थी हो गई, नवाज शरीफ से भी होगी, सबसे हो गई, अब हम अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। और मौलाना गफूर हैदरी कह रहे हैं कि हमें ड्राफ्ट या मसवदा दिया जाए, उसको पढ़ने के लिए हमें कम से कम 1 वीक का वक्त भी होना चाहिए। और उन्होंने एक मज़ाहियतन बात कही कि हमें दुल्हन को दिखाए बगैर कहा जा रहा है कि आप कह दें कबूल है, जबकि दुल्हन नहीं दिखाई जा रही। जब तक दुल्हन नहीं देखेंगे कबूल है किस तरह कह सकते हैं? ये सारे अवामिल दरपेश हैं, और इस्लामाबाद में बड़ी हलचल मची हुई है। इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया वो एक कामयाब जलसा था, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो रस्ते बंद थे उसकी वजह से जलसागाह नहीं पहुँच सके, और वो 2-3 घंटे लेट पहुँचे, जबकि क़यादत काफ़ी जा चुकी थी और आवाम भी चली गई थी जलसागाह से। वो अंधेरे में रात गए, तकरीबन 9 बजे पहुँचे, जबकि 6 बजे तक जलसागाह का टाइम था। उनका ना आना पर मुझे औरंगज़ेब ने कहा है कि जो वज़ीर आला 2 बजे केपीके से चले वो किस तरह पहुँच सकता है टाइम पर? इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर खुद ही नहीं चाहते थे कि वो टाइम पर जलसागाह में पहुँचे। अब इस बात को सच समझा जाए, और ये बात किसी हद तक सच भी है, अगर वो पहुँचना चाहते तो फर्स्ट टाइम चलते। लेकिन ये सब अवामल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोग अभी अपोजिशन के अवामल के साथ साथ दरपेश एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत में हैं, और जिनमें उमर अयूब साहब का नाम सरफ़हरिस्त है कि वो अपोजिशन के ऐसे शख्स हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा राब्ता रहता है। अब देखते हैं आइन में तरमीम होगी, काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।